सौभाग्य है। एक दशक पहले बिहार के करोड़ों गरीबों के पास बैंक खाता तक नहीं था। संकल्प था उन्हें वित्तीय मुख्य सर्वेक्षण करवाकर संपत्ति धारकों को उनके प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं। खेतों में प्रणाम बोझ और नैतिक खाद द्वारा देखिए, हमारा संकल्प विकसित भारत रथ को जो है अब गांव-गांव तक जो है केंद्र सरकार के द्वारा घुमाया जा रहा है। यूं कहें कि मोदी सरकार के द्वारा जो है गांव-गांव तक जो रथ है वो घुमाया जा रहा है और जो केंद्र से संचालित योजनाएं हैं उस योजना के बारे में लोगों तक जो जानकारी है वो दी जा रही है। सहरसा के बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन खुद गांव-गांव घूमकर जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सर, कैसे जागरूक कर रहे हैं लोगों को सरकार की योजना के बारे में? क्या नहीं, देखिए, ये विकसित भारत रथ भारत सरकार की तरफ से लगातार 26 जनवरी तक सभी पंचायत में गांव-गांव में जाकर भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, खास करके जो भारत सरकार ने जो गरीबों के लिए जो भी योजनाओं का घोषणा किया है, ये मोदी सरकार के गारंटी की रथ है। मोदी सरकार जो घोषणा करती है उस घोषणा को ज़मीन तक कैसे पहुँचे, इसके लिए इस रथ को भेज करके इस रथ से सारी योजनाओं की जानकारी, कई योजनाओं का यहाँ क्रियान्वयन, चाहे वह आयुष्मान कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, स्वास्थ्य शिविर लगा करके लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी से हो, उसकी जांच हो, या बैंक के तरफ से कोई लोन की बात हो, जो भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को कैसे ज़मीन तक उतारा जाए, इसके लिए ये मोदी सरकार की गारंटी की रथ लगातार ये दिसंबर से शुरू हुआ है और लगातार ये 26 जनवरी तक चलेगी। इसी रथ को लेकर के आज हम लोग अजगैबा के इस पंचायत भवन में पहुँचे हैं। यहाँ हजारों लोग यहाँ उपस्थित हैं। सब लोगों के बीच में स्वास्थ्य शिविर चल रहा है, अन्य योजनाओं की जानकारी हो रही है। कृषि विभाग के तरफ से कैसे किसानों को खाद देने के लिए ड्रोन के माध्यम से किसान का खाद का 100% उपयोग हो, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। कि सरकार किसान के लिए जो सम्मान निधि योजनाएं हैं उसमें जो लोग छूटे हैं उसमें कैसे किसान सम्मान निधि सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या है, सारी योजनाओं को यहाँ हम लोग जो है के लिए यह गारंटी की रथ दोहरा रहे हैं। सरकार के लोग तो ये भी कहते हैं कि केंद्र सरकार सहयोग ही नहीं करती है विकास के मामले में। नहीं, देखिए, ये जो है सो बिल्कुल निराधार है आरोप। इस आरोप में कोई दम नहीं है। बिहार की सरकार को मोदी के सरकार, आपको पता होना चाहिए, 2,61,000 करोड़ के बजट में राज्य सरकार का अंश सिर्फ 30,000 करोड़ रुपया है। तो बाकी सारी राशि भारत सरकार के तरफ से राज्य सरकार योजना का क्रियान्वयन नहीं कर पाती है। जो भारत सरकार का टारगेट है उसको पूरा नहीं कर पाती है राज्य की सरकार। राज्य का सरकार फेल हो गया है। राज्य के मुखिया प्रधानमंत्री के सपने में राज्य के विकास को समाप्त कर दिए हैं। वो सिर्फ अपने प्रधानमंत्री के लिए का सपना देख रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इसी के कारण राज्य में अपराध चरम पर पहुंच चुका है और बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री निश्चिंत हो करके सिर्फ एक जो भ्रष्ट इंडी गवर्नमेंट इंडी अलायंस है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अब क्या विशेष राज्य की दर्जा की मांग लगातार उठ रही है? लगातार कह रहे हैं कि जब तक मिलेगा नहीं तब तो बिहार का नहीं। देखिए, ये विशेष राज्य की दर्जा जो है ये नीतीश कुमार जी का चुनावी सिगुफा है। ये नीतीश कुमार जी जब जब चुनाव नज़दीक आता है और जब जब कोई प्रधानमंत्री बनने का उस सपना पालते हैं तो वो विशेष राज्य से ही इसको शुरू करते हैं। उनको पता है कि वो जिस आज गठबंधन की सरकार में हैं, उसी गठबंधन की सरकार ने, उसी गठबंधन के सरकार में जो बिहार के मंत्री भी थे उस समय में, उसी सरकार ने निर्णय लिया कि अब इस देश में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए उनको ये सब पता है और वो तो स्वयं भी
केंद्र के सरकार में मंत्री थे। यदि उनको विशेष राज्य का इतना ही चिंता था तो जब वो मंत्री थे उस समय में विशेष राज्य का प्रयास करते। उस समय में उन्होंने कोई विशेष राज्य का प्रयास नहीं किया। लेकिन आज जब उनको पता है कि केंद्र की इंडी गवर्नमेंट अलायंस की जो सरकार थी उसी सरकार ने ये निर्णय लिया है, जबकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस राज्य को 1,75,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दे करके इस राज्य के विकास को आगे बढ़ाने का योगदान दिया। जिस योजनाओं को भी ठीक से पूर्ण करने में सरकार ठीक से नहीं करा पाती है, लेकिन चुनाव ये उनके मन में जो एक सपना प्रधानमंत्री का जगह है, जो एक सपना है मुंगेरी लाल का सपना, आप लोग सुने होइएगा कि मुंगेरी लाल का सपना वो आजकल देखते हैं। इसी सपना में बिहार को समाप्त कर दिए हैं, बिहार के शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिए हैं और अभी उनका ध्यान बिहार से हट करके कैसे वो प्रधानमंत्री बने इसी में लगे हुए हैं। नहीं, देखिए वो तो आप देख ही रहे हैं, अभी वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े थे और उनके कैंडिडेट को कहीं पर 100 वोट मिला है, कहीं 200 वोट मिला है। तो इसी तरह कहे ना, अभी हम बता रहे थे इनको कि वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री, उनके मन में घुस गया कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सब लोग लड़ेगा, हमको बना देगा, इसीलिए कर रहे हैं। उनके किसी रैली से कुछ होने वाला नहीं। इससे पहले भी वो चुनाव लड़े हैं उत्तर प्रदेश में और कहीं भी उनकी जमानत नहीं बची है, तो उनको पता है। लेकिन वो अपने कांग्रेस के सरकार पर दबाव बनाने के लिए जो कैसे उनको है कि किसी तरह हमको यह इंडी अलायंस हमको संयोजक बना दे, हमको प्रधानमंत्री मान ले, इसके लिए ये सब जो भी वो कर रहे हैं वो हम लोग पर कुछ नहीं करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नरेंद्र मोदी जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अपना प्रभाव इंडी अलायंस में खास करके कांग्रेस पर प्रभाव बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसका कोई लाभ उनको नहीं मिलने वाला। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह सहरसा के बीजेपी के विधायक डॉक्टर आलोक रंजन थे। साफ तौर पर जो महागठबंधन की सरकार पर निशाना साध रहे हैं, नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बहरहाल अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।